नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सम्मानित साथियों, आज बात करेंगे पंचायती चुनाव पर। आगामी पंचायती चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सभी लोग तैयारी में भी लगे हैं। लेकिन सभी को लगता है कि खरमास बाद खिचड़ी बाद ये मामला बहुत ज़ोर से जो है आगे निकलेगा। तो सर्वप्रथम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी लोग पंचायती चुनाव, जिला पंचायत प्रधानी, बीडीसी सदस्य जो भी लड़ना चाहते हैं, सर्वप्रथम उन लोग को अपने क्षेत्र में उतरने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चौराहे पर सबसे पहले आप लोग देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा प्रचारक व्यापारी होता है। जो भी लोग छोटी छोटी दुकानें फुटपाथ पर लगाते हैं, देखे होंगे उनको शासन प्रशासन के छोटे मोटे सिपाही प्रताड़ित करते हैं, वसूली करते हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपने क्षेत्र की जो समस्या है, जन समस्या है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और जो भी अधिवक्ता हैं, अध्यापक हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मज़दूर हैं, सबसे आप लोग मिलना जुलना, बैठना, बात करना और जन समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसा कि आप लोग जिस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आईडी बनाइए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। उस एरिया का नाम लिख करके आप ऐड लगाएंगे तो भी प्रचार उसी एरिया में दिखाएगा। और बैनर पोस्टर का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे छोटी राजनीति हो या बड़ी राजनीति हो। हमारे बहुत से साथी अचानक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं। देखिए, कम से कम साल भर पहले जो है निरंतर आप क्षेत्र में काम करिए, जन समस्याओं पे काम करिए, लेकिन साल भर, हर साल आपका बैनर लगना चाहिए। और जो बड़े नेता हैं उनका नाम तो निरंतर रहता है, क्योंकि वो थाना, एसडीएम, डीएम और हर जगह पैरवी करते रहते हैं। लेकिन जो लोग नेता बनना चाहते हैं उनको निरंतर अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर किसी भी विषय को लेकर के आप बात करते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो उनको आप मीटिंग में बदलिए, बुलाइए, भैया आइए, हम हफ्ते में, महीने में बैठना चाहते हैं। तो जब आप बुलाएंगे, 100 लोग फेसबुक पर कमेंट किए हैं, 10 लोग, 5 लोग जो आएंगे वही आपके सच्चे साथी हैं। संगठन की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है और किसी भी संगठन और चुनाव के लिए सर्वप्रथम कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष। महात्मा गांधी जी ने 5 लोग को लेकर के लड़ाई, भारत की आज़ादी की लड़ी थी। क्रांतिकारी तमाम साथी शहीद हुए, वो क्रांतिकारी लोग थे। लेकिन आज का युग है, आप किसी भी प्रकार से, आज संविधान का युग है, कानून को हाथ में मत लीजिए। कलम की मार बहुत बड़ी मार होती है। और जन समस्याओं को इकट्ठा करके आप जिला मुख्यालय पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, सीडीओ हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, उनसे मिलिए। और ब्लॉक स्तर पर आप बीडीओ से, सेक्रेटरी से, एडीओ पंचायत से, ज़मीनी समस्याएं हैं तो लेखपाल से, क्योंकि लेखपाल का रिखा राजपाल काटता है, बीच में कोई काट नहीं सकता। लेखपाल से आप बैठिए, पंचायत बुलाइए और जन समस्याओं पर देखिए। जब आपको जन समस्याओं पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं निरंतर 98 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप लोग जानते हैं, हमारा पदनाम सब कुछ जानते ही हैं। तो उसे एक्सपीरियंस में साझा कर रहा हूँ। जिसको भी राजनीतिक में आना है, नेता बनना है, सबसे पहले प्रचार प्रसार और उसी के साथ जन समस्याओं का निस्तारण कराना, अपनी आवाज़ उठाना और समाज में दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज़ बनना। चाहे वो किसान की समस्या हो, मजदूर की समस्या हो, बेरोजगार की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, निरंतर इस पर आप जो है कार्य कर सकते हैं।
और समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अधिवक्ता हैं, अध्यापक हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे जो भी छात्र छात्रा हैं, उनके टच में आप रहिए, उनकी जन समस्याओं को दूर करिए। और क्योंकि आप देखते होंगे तमाम पढ़े लिखे लोग एक जब दरख्वास्त देनी होती है तो नहीं लिख पाते हैं, वहाँ जाते हैं किसी को पकड़ते हैं कि हमारा दरख्वास्त लिख दीजिए, बैंक में जाते हैं लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इसमें आप जो है थाने पर जो अपने क्षेत्र की समस्या है उसको एकत्रित करिए, थाने का हो चाहे रेवेन्यू डिपार्ट का हो। तो रेवेन्यू डिपार्ट में सबसे बड़े ऑफिसर अब मंडल स्तर पर कमिश्नर होते हैं। अगर आपको डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल से न्याय नहीं मिला तो आप कमिश्नर साहब से जा कर के अपनी जो है गुहार लगा सकते हैं। तो आप लोग ये विशेष तरीके से सबसे पहले जिस भी क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर अवश्य रहना चाहिए, वॉल लाइटिंग अवश्य रहना चाहिए और जन समस्याओं निरंतर पैरवी करिए। वो आपके पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उससे कोई मतलब नहीं, किस समाज का उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी के लिए लड़ेंगे, कलम की लड़ाई लड़ेंगे, कलम से लिख करके दरख्वास्त देंगे और उनकी पैरवी करेंगे, तो ऐसा नहीं है, कोई इतना आसान फरामोश नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो आपका साथ नहीं दिया, लेकिन 4 लोग देखेंगे तो ये अगला धरातल पर उतर के काम कर रहा है। तो हम लोग ये सजेशन हम दे रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं संघर्ष करने वाला ही नेता बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है सुबेरे, शाम को मजदूरी पाता है, कोई 1 महीने पर मजदूरी पाता है। राजनीति विश्व का सबसे बड़ा गेम है, मास्टर चाबी है, उसकी भी मजदूरी मिलती है। लेकिन धैर्य के साथ संघर्ष, सत्यमेव जयते, सत्यता पर कार्य करना चाहिए। किसी भी पीड़ित की अगर आप सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे, तो डंके की चोट पर आप सफल होंगे। लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। निरंतर चंदन से पत्थर घिस जाता है, रगड़न जारी रहना चाहिए। तो रगड़न जारी रखिए और जो कार्यकर्ता का डाटा आप एकत्रित करिए, मैसेज भेजिए तमाम। जैसे बहुत से अभी त्यौहार आएगा तो सब लोग होर्डिंग बैनर लगा देंगे, इस त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ना, शुभकामना बधाई तो व्यक्तिगत जो भी है आप मिल करके दीजिए, जो मिले उनको दीजिए। लेकिन जन समस्या, जैसे कहीं रोड नहीं बना है, कहीं खाद नहीं मिल रही, हॉस्पिटल बंद है, ठीक है ना, कहीं असुली हो रही है, तो लिखिए, बैनर लगाइए बड़ा सा कि यहाँ की ये समस्या दूर करेंगे हम, लड़ाई जारी है। तो उससे एक अलग संदेश जाएगा। क्योंकि आज जन समस्याओं पर आवाज़ उठाने वाले नेताओं की बहुत कमी हो गई है। मैं सभी नवयुवक जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनको मैं 5 चीज़ बताता हूँ। कार्यालय कार्यकर्ता कोष। तो कार्यालय कार्यकर्ता कोष, कार्यालय माने घर पर हैं आप, बोर्ड लगाइए, वहाँ जन समस्या के लिए संपर्क करिए, बोर्ड में लगाइए। कार्यकर्ता जो भी हैं उनको कहिए भैया कोई आपके यहाँ परेशानी हो हमको बताइए। जो कोष की बात है, एक आप अपनी कोर कमेटी बना लीजिए, चाहे वो 5 लोग की हो, 10 लोग की हो। तो जन समस्या जो नेता बनना चाहते हैं क्षेत्र में, देखिए बिना गोल के गोल नहीं मार सकते आप, एक गोल तो आपको बनानी पड़ेगी। तो एक ऐसी गोल बनाइए जो कार्यालय तो मान लीजिए घर हो गया, गाँव में छोटी राजनीति, पंचायती चुनाव के लिए बता रहा हूँ, जिला पंचायत का चुनाव, पंचायती चुनाव, बीडीसी सदस्य का, विधानसभा के लिए कार्यालय, हर ब्लॉक में एक कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो आप जो है अपनी कोर कमेटी बना के उनसे चंदा एकत्रित करके कार्य कर सकते हैं, उसमें थोड़ी आसानी होती है। तो 3 चीज़ हो गया, कार्यालय कार्यकर्ता कोष। चौथा चीज़ हो गया प्रचार प्रसार। और प्रचार प्रसार का मैंने अभी सिस्टम बताया ना, जन समस्याओं को लेके बैनर लगाइए आप। 5वीं चीज़ हो गई जनप्रतिनिधि, जो भी किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो उनसे मिलिए, उनको एक कॉपी दीजिए। देखिए वो बहुत से लोग किसी को जैसे बधाई दे देते, कहेंगे इस पार्टी के उस पार्टी को बधाई दे रहे ना। देखिए मंच की और हक और हकूक़ की बात अलग होती है, लेकिन जनहित के मुद्दे को लेकर के
आप किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी अधिकारी से, ऑफिसर से आप एप्लीकेशन लेके मिल सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी के न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन समाज में जो भी चुने गए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी पार्टी को हों, उनसे कोई नफरत करने की जरूरत नहीं है। उनसे अपनी बात रखिए, अधिकारियों से अपनी बात रखिए। और अधिकारी, आज तो नए नए अधिकारी आ रहे हैं, उनसे मिल के अपनी बात रखेंगे। और जो भी लोग आते हैं, अधिकारी देखिए स्वतंत्र होते हैं, और उनसे आप अपनी बात रखेंगे, सत्यता रखेंगे, डंके की चोट पे आपका वो साथ देंगे। जनप्रतिनिधि वोट की राजनीति में आपका साथ नहीं दे सकता है, लेकिन उनको भी एप्लीकेशन दीजिए। वो कहने लायक नहीं रहेंगे हमारे पास नहीं आए थे। तो सबसे पहले प्रचार प्रसार, कार्यालय, कार्यकर्ता कोष और जनप्रतिनिधि से मिलिए। देखिए, कोई भोजपुरी में कहावत है कि वो भीख नाई दे तो तुमड़ी नाई फोड़ दे। अपनी बात कहिए जा करके, तो उससे क्या चर्चा का विषय होगा। 100 लोग, 50 लोग घेरे हैं जनप्रतिनिधि को, वहाँ जाकर एप्लीकेशन दीजिए और तेज तेज बात करिए कि हमारी ये समस्या है। अब वीडियो बनाइए, अपना सोशल मीडिया पर डालिए, तो उससे एक चर्चा का विषय होगा। तो एक नई चीज़ आपको मैं बताया, क्योंकि तमाम साथी नेता बनना चाहते हैं, फेसबुक पर नेता नहीं बन पाएंगे। आपको धरातल भी उतरने की ज़रूरत है। तमाम समाज के ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर ही कहते हैं कि सजनी में ही राजकुमार, हमने सैकड़ों पीड़ितों को न्याय दिलाया है। तो आप न्याय हित की लड़ाई लड़िए। और बॉर्डर पर जवान से लेकर के गांव में किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है। जन समस्या पर खड़े होने वालों की कमी है। जन समस्याओं के लिए खड़े होइए और बैनर पोस्टर लगाइए कि किसी को कोई दिक्कत है हमसे संपर्क करें, अपना फोटो नाम लिख करके बैनर लगाइए और चलिए निरंतर। तो ये आज की जो सुझाव था, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर करिएगा। आगे फिर राजनीतिक विषयों पर हम लोग बात करेंगे। राजनीति विश्व का सबसे बड़ा गेम है, मास्टर चाबी है। तमाम हमारे महापुरुषों ने निरंतर कार्य किया, तब आज वो पूजे जा रहे हैं। देखिए, जो समाज सेवक होते हैं, कहा जाता है ना कि नाम की भूख लगती नहीं, लगाई जाती है। और जब लग जाती है ना, तो बस लगी जाती है। कब त्यौहार आया, कब घर में रहना है, कब कहाँ रहना है, कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में अगर ठान लेंगे आप, तो डंके की चोट पर विजयश्री हासिल होगी। जनता ये किसी की नहीं है। जनता कब किधर मुड़ जाए कोई नहीं जानता है। भौकाल की राजनीति ना करें। धरातल पे 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग लेके उतरिए, 10 लोग लेके उतरिए, लेकिन उतरने की ज़रूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।